if time allows, we complete this. They can go for 10th chapter for Odhan Shashti discussion. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अर एक दिन बस अर एक खानी अच्छा नित्यानंद स्वरूप रे प्रति जार नाई देखा ना देन तारे पंडित गोसाई तबे दुई प्रभु स्थिर हई एक स्थाने बसिले न चैतन्य मंगल संकीर्तने तबे गदाधरेर नित्यानंद प्रति निमंत्रण करिले न आजी भिक्षा एथि नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारणे एकमान चाउल आनिया छेन जतने अति सूक्ष्म सूक्ष्म देव योग्य सर्वमते गोपीनाथ लागी आनिया छे गौड़ हईते 113 से अभी तो थे ओके की अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे। ये नित्यानंद को जगन्नाथ मंदिर के बाद में टोटा गोपीनाथ जाते हैं गदाधर से मिलने के लिए। गदाधर से उनका मिलन होता है। एक गदाधर संकल्प ए रूप नित्यानंद निंदेकर ना देखन मुख। गदाधर पंडित का ये प्रतिज्ञा है, जो नित्यानंद के सपोर्ट नहीं करते हैं, जो उनकी पार्टी के नहीं, उनके मुख नहीं देखेंगे नित्यानंद की निंदा करने वालों के। नित्यानंद स्वरूप प्रीति जारा नाई देखा ना देने तार पंडित गोसाई। उनको देखना नहीं चाहते। तो दुई प्रभु दोनों का मिलन हुआ, दोनों एक स्थान में बैठे। अब चैतन्य मंगल कीर्तन में जब दो भक्त मिलते हैं जो चैतन्य की कथा कीर्तन करते हैं, तो गदाधर उनके निमंत्रण किए। जब आए तो यहाँ प्रसाद लेंगे, आज भिक्षा करेंगे। तो नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारण है, नित्यानंद गदाधर की कुकिंग के लिए एक मान चावल अनिया छिल्लर जतने, एक मान अराउंड 1.5 किलो एक मान चावल लाए थे। और अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्वमते, कहाँ से लाए थे? अमेजन से ऑर्डर देकर मंगाए थे, लेकिन लाए थे गौड़ से, बता रहे हैं। गौड़ है थे वेरी फाइन व्हाइट देव योग्य, हर प्रकार से देव योग्य चावल, हाई क्वालिटी राइस। गोपीनाथ लागी आनी आछे गौड़ है। गौड़ से कैरी करके 1 महीने से कैरी करके लाए थे इतने कष्ट से। गोपीनाथ उनके अनुज है ना, छोटे भैया, उनके लिए लेकर आए थे। आरा एक खानी वस्त्र रंगी में सुंदर दुई आनी दिला गदाधर गोचर, और एक कलरफुल आउटफिट, न्यू आउटफिट, एक बड़े रंगीन वस्त्र वो भी ला कर दिए थे। दुई आनी दिला गदाधर गोचर, गदाधर ए तंडुल करिया रंधन श्री गोपीनाथ रे दिया करिया भोजन। अब गदाधर उसको कुकिंग किए, गोपीनाथ को भोग लगाए। तंडुल देखिया हासे पंडित गोसाई न तो एमत तंडुल देखी नहीं। तंडुल मतलब वो जो राइस को देख करके गदाधर पंडित बोलते, मैं से जब से मेरे चक्षु से दृष्टि शक्ति आया तब से मैं ऐसा राइस तो कोई देखा ही नहीं। ये तंडुल गोसाई की वैकुंठे था क्या? ये गोड़ से का, मैं भी गोड़ में था। बंगाल में तो नवद्वीप में तो चावल मिलता ही नहीं, ये जरूर वैकुंठ से लाए होंगे। ये तंडुल गोसाई की वैकुंठे था क्या जतने अनि आछन गोपीनाथ लगिया। तो गदाधर पूछे कि गोसाई, ये राइस क्या वैकुंठ से मंगाए गोपीनाथ के लिए? लक्ष्मी मात्र ये तंडुल करे न रंधन, बोले इसकी कुकिंग तो केवल लक्ष्मी ही करती। कृष्ण से इहार भक्ता तभी भक्तगण, और कृष्ण के लिए लक्ष्मी इस चावल पकाती है। आनंदित तंडुल प्रशंसन गदाधर वस्त्र ले गेला गोपीनाथ गोचर। जो कुकिंग कर रहा था, ये चावल इतने हाई क्वालिटी का था राइस, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर
वस्त्र लेकर के गोपीनाथ के पास, दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथ श्रीअंगे, दिले न देखिया शोभा भाषे न आनंदे। जैसे वस्त्र पहना दिए गोपीनाथ को, इट वॉज रियली बिफिटिंग। क्योंकि निताई को पता है छोटू का साइज क्या है। हाँ, कौन सा साइज उनको पसंद है, कौन सा कलर उनको पसंद है। हम्म टी शर्ट चाहिए कि कुर्ता चाहिए, क्या चाहिए, सब पसंद है उनको। हम्म हम्म। दिले ना देखिया स्वभाव हासेन आनंदे, तबे रंधनेर कार्य करिते लागिला, आपने टोटार शाक तुरिते लागिला। केवल राइस था। नेक्स्ट आइटम टोटा। टोटा मतलब वही था ना, बगीचा। बगीचा से कुछ साग वहीं से चुन लिया, मार्केट से जाकर खरीदना नहीं है, वहीं से रेडीमेड घर के सामने जो था वैसे उठाया। हम्म इसी को बोलते हैं कि हम्म हम्म, आपने टोटारा साग तुलित लागिला। साग तुलना, टोटा के साग तुलाए, एक खाने नहीं दैबे हई आछे साक। केह बोने नहीं दैबे हई आछे साक। मतलब कोई खेती नहीं किया साग को, वो तो ऐसे ही जंगल का साग जंगल से उठा था। हम्म केह बोने नहीं दैबे हई आछे साक, धातुली आनिया करीला एक पाक। एक आइटम बनाया, राइस तो जो नित्यानंद को लेकर आए थे वो राइस बनाया था, एक आइटम वो, और कुछ साग जाकर बगीचा से उठा कर लाए, उसको बना दिए। हम्म तेंतुल वृक्षरजत पत्र सुकोमल। एक इमली का पेड़ था, तेंतुल वृक्ष बोलते। तेंतुल वृक्ष जब जो सॉफ्ट न्यू लीव्स कुछ, तहा आनी बाटी ताय दिला लोना जल। नमक तो था नहीं, लोना जब समुद्र पानी थोड़ा सा मिला दिया, और क्या करें। लोना जल मतलब सल्टी वाटर। अब क्या करें, सल्ट उनके पास होगा नहीं चाहिए। पर आपके पास कितना रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, पाउडर सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, उनके पास कोई सॉल्ट ही नहीं था। तो समुद्र का पानी थोड़ा मिला दिया। दोनों जल। और क्या दोनों जल किसमें मिशाया, इमली का पेड़ का कुछ लीव्स उतार के लाए, उसको बाटी करके, मतलब पत्थर में एक होता है ना पीसने वाला, उसमें पीस करके उसमें थोड़ा नमकीन वाटर मिला दिया। हम्म और मिर्ची फुर्ची थोड़ा डाले होंगे उसमें। हम्म तहा आनी बाटी तहा दिला लोण जल, तारा एक व्यंजन करीला अम्ल नाम। उसका नाम हुआ अम्ल, माना चटनी। चटनी को अम्ल बोलते हैं। एक हो गया राइस, एक हो गया साग, एक हो गया चटनी। बस राजभोग तैयार। 3 आइटम है ना। हम लोग 30 आइटम में मन नहीं भरता, अब 3 आइटम। शाकान्न भोजी। अरे एक व्यंजन करिले अम्ल नाम, रंधन करिले गदाधर भाग्यवान। और गदाधर साक्षात वो रंधन करके उनको दिए। गोपीनाथ अग्रे निया भोगे लगाइला, हेना काले गौरा चंद्र आसिया मिलिला। अब जाकर गोपीनाथ को भोग लगा रहे हैं, गौरचंद्र आ गए। प्रसन्न से मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बोली, विजय हैला गौर चंद्र कुतूहली। बहुत खुश होकर के कृष्ण कृष्ण बोलते हुए महाप्रभु आकर पहुंच गए। गदाधर गदाधर डाके गौर चंद्र, सम्रेम गदाधर वंदे पद द्वंद। गदाधर उठे, बोला महाप्रभु तो इस समय कभी नहीं आते, ये दोपहर में कैसे आ गए अकेले। उठ करके संभ्रम से जल्दी से उठकर जा करके उनके चरण वंदना किए। और हासिया बोले न प्रभु के न गदाधर, आमी की ना हई निमंत्रण भीतर। गदाधर बोले, गदाधर क्या मुझे इनवाइट नहीं किया? हाँ, गीता एकेडमी में ग्रुप में मैसेज भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा? हाँ, मैं तो अभी एकेडमी में है ही नहीं। हम्म, आमी की ना हई निमंत्रण भीतर, मुझे निमंत्रण के अंदर क्यों नहीं लिया? हम्म आमी तो तुम्हारा दुई हईते भिन्न नहीं। बोले हम तुम दोनों से तो अलग तो नहीं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ना दिले हो तुम्हारा बोले थे आमी बोले, ठीक है,
इनवाइट नहीं किया, आई डोंट माइंड, बट मैं तो प्रसाद लूंगा ही। आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, अनइनवाइटेड गेस्ट, आई विल जॉइन द फीस्ट। फीस्ट के मेनू क्या है बताया था हमने, 3 मेनू है, 3 आइटम। गोपी का घर में फीस्ट होगा। हाँ, 3 आइटम, राइस, साग एंड चटनी, दैट्स इट। कितने टाइम लगेगा बनाने के लिए? आधा घंटे बना सकते हैं उसको। गैस लगता है केवल एक ही राइस बनाने के लिए जितना लगेगा टाइम, और एक साग बनाने के लिए तो और कम टाइम। इमली के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, इमली की पत्ता और नून डाल की चटनी, बस, दैट्स इट। हम्म उसको खाने के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु गंभीरा से उठकर भागे भागे आए और बोलते हैं कि मुझे विदाउट इनविटेशन आई विल से। हम्म नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ आदि लो तुम हमें बल मैं बोले बलपूर्वक मैं खाऊंगा, जोर जबरानी खाऊंगा, किसी ने मुझे दूंगा, दूंगे। हम्म क्यों? न नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ प्रसाद, बोले एक तो नित्यानंद प्रभु लाए हैं, दूसरा गोपीनाथ के प्रसाद, और तीसरा तुम्हारा रंधन। ये पॉइंट बताते हैं मैं क्यों जबरदस्ती खाऊंगा। बोले एक तो नित्यानंद प्रभु लाए, बोले नित्यानंद प्रभु हमारे भाई साहब है, उनको पता है मुझे कौन सा पसंद है। मेरे लिए लेकर आए हैं, एक तो मेरे लिए लाए, दूसरा गोपीनाथ ने साक्षात प्रसाद किए, तीसरा तूने कुकिंग किया। हम्म तुम अपना हाथ से कुकिंग किया। हम्म तुम्हारा रंधन मोरो ही थे अच्छे भाग, इसलिए मेरा शेयर इसमें है। कृपा वाक्य सुनी नित्यानंद गदाधर, मग्न हईले न सुख सागर भीतर। इसी बात को सुन करके नित्यानंद गदाधर सुख के समुद्र में डूबते रहे। संतोषे प्रसादानि देव गदाधर, थुईले न गौरचंद्र प्रभुर गोचर। सर्व टोटा व्यापी लेक अन्य सुगंधे, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदे। अब जब महाप्रभु आके जब इस बैठ गए पत्थर लगा करके नित्यानंद बैठे, तो गदाधर ला करके गोपीनाथ के सामने से पत्थर उठाया, प्रसाद ला करके प्रसाद रखा। हम्म बोले थुई लेना गौरचंद्र प्रभु, जब भगवान के सामने पत्थर ला करके प्रसाद रखा, वो लिखते हैं सर्व टोटा व्यापी लेक अन्य सुगंध। पूरे बगीचा 1 किलोमीटर दाया में, जितने एरिया था 1 किलोमीटर आसपास, पूरा महमह सुगंध फैल रहा था। कौन सा सुगंध था? राइस का, अन्न का सुगंध। भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न बंदे, महाप्रभु भक्ति के साथ वंदना कर रहे थे इस अन्न का। वंदना कर रहे थे। प्रभु बोले तीन ही भाग समान करिया, भुंजी व प्रसाद अन्न एकत्र बसिया। प्रभु बोले देखो, मुझे कम नहीं करना, ऐसा नहीं सोचो कि मैं अभी खा कर आया नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे भी सेम अमाउंट देना जितने निताई को देना, और आपको लिखना वो 3 भाग कर दो जितना है। हम तीनों समान समान, कोई किसी का कम नहीं होना चाहिए। हम्म प्रभु बोले 3 भाग समान करिया, भंजीवा प्रसाद अन्न एकत्र बसिया। बोले 3 समान समान लगाओ, और हम तीनों इकट्ठा बैठ कर प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाना है तो एक साथ बैठ कर पाना, इसमें आनंद होता है। ये जो आकर पहले दे देंगे और उसको खड़ा होंगे, आप पहले खाओ हम देखते रहेंगे, ये नहीं सिस्टम। सभी एक साथ में अपना पत्ता लगाओ, अपना अपना, फिर प्रसाद को ग्लोरिफिकेशन करते हुए प्रसाद पाओ, है ना। हम्म। क्योंकि प्रसाद एक बात मैं बताता हूँ, प्रसाद होता क्या ऐसे, जितना बनाया इतना तो ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर किचन में तो कुछ होगा नहीं, फिर सेकंड सब्जी सर्विस का चांस कहाँ होता है? सेकंड सर्विस जब होगा किचन में तो बुलाकर देगा ना। ठाकुर जी को तो सारे ऑफरिंग कर दिया। ऐसा सिस्टम नहीं कि थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में भगवान को लगाया और बाकी हम सब खाए, वो याद ही नहीं उसको मिलाने के लिए, बाद में वो भोग तो रह गया, मिलाए नहीं। भगवान को कितने सम्मान है यहाँ। थोड़ा ऊपर ऊपर से देख करके हम, नहीं, जितना बनाया सारे को सारे ठाकुर जी के सामने दो, और सारे को सारे ला करके सब एक साथ पेट लगा पाओ, फिर सेकंड सर्विस का चांस ही नहीं होना चाहिए, सब एक साथ बैठ कर पाएंगे, है ना। नहीं हम लोग तो क्या करें, खाने का तो हमारा चक्कर रहता है, मार ताली उठा थाली, तो थाली भी उठाने को भूल जाते हैं।
ताली बजा करके आ करके अपना थाली लगाते हैं। अब वो जो ठाकुर जी के सामने रखते हैं उसको उठाने के भूल जाते हैं। मैं कई उनके घर में देखा हूँ, ला करके हम खाने के बाद, ओह ठाकुर जी का भोग, अभी इसको थोड़ा दो दाना। अरे तो मैं खा भी चुका ना, वो ठाकुर जी के सामने अभी ठाकुर जी खा रहे थे, रखा था, अभी लाए नहीं थे, तो हम खा चुके हैं, है ना नहीं। इसे नहीं होना चाहिए। ये सब गड़बड़ी इसलिए होता है क्योंकि और ठाकुर जी की ठीक से भोग नहीं लगाता। सब सारे के सारे आइटम ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं उठता है कि आप खा लेंगे भोग नहीं लगाया मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना नहीं। तो इसलिए होना तो चाहिए कि सारे को सारे, जितना बनाया को सारे भोग लगा दो ठाकुर जी को, और फिर सारे आकर रखो, सभी का प्लेट लगाओ, एक साथ में बैठ करके पाओ और उसकी प्रसाद प्रशंसा करते हुए पाओ। हम्म। प्रभु बोले तीन भाग समान करे, भुंजी व प्रसाद अन्न एकत्र बसिया, सब इकट्ठा बैठ करके पाएंगे। ये महाप्रभु का ओपिनियन है। नित्यानंद स्वरूप रे तंडुड़ेर प्रीते, बसिले न महाप्रभु भोजन करिते। नित्यानंद प्रभु जो राइस लेकर आए हैं उसको खाने के लिए बहुत लोभ करके बैठ गए महाप्रभु। हम्म। दुई प्रभु भोजन करे न दुई पासे, संतोष ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। और दो भाग में दो प्रभु बैठे हैं, बीच में गदाधर प्रभु बैठे हैं। हम्म। संतोष से ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। व्यंजन कितना, व्यंजन तो एक चाटनी है और साग है, कौन सा भारी व्यंजन है, लेकिन प्रभु उनको प्रशंसा कर रहे हैं। हम्म। संतों से बहुत खुश होकर के ईश्वर ने उनको प्रशंसा कर रहे हैं, इस व्यंजन को भारी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह वाह वाह। प्रभु बोले ए अन्य गंधेव सर्वथा, कृष्ण भक्ति है थे नहीं का अन्य था। बताओ, बोलते हैं कि ये राइस को खाने का तो दूर बात है, तो राइस का स्मेल कोई ले ले, कृष्ण भक्ति डाउनलोड हो जाएगा उसमें। लो, बिना कोई लिंक में डाउनलोड हो जाएगा, उसको लिंक की जरूरत है। प्रभु बोले ए अन्य गंधेव सर्वथा, कृष्ण भक्ति है थे नहीं का अन्य था। गदाधर की तुम्हारा मनोहर पाको, आमित एमत कभू नहीं खाई साको। तब फिर महाप्रभु राइस का गुणगान करने के बाद में, राइस की इतनी हाई क्वालिटी का राइस, इतनी स्मेल करके बोलते हैं, गदाधर क्या कुकिंग है यार, कैसा कुकिंग में, तो अभी तक ऐसा साग खाया ही नहीं था। साग समझते हैं ना, कई लोग साग को सब्जी मानते हैं, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, केवल हरी पत्ती वाला जो सब्जी, उसको बनाते हैं। गदाधर की तुम्हारा मनोहर पाक, आमित एमत प्रभु नहीं खाई साग। महाप्रभु बचपन से साग खाते हैं, अनेक अनेक प्रकार साग खाते हैं। बंगाल उड़ीसा में तो साग ही मेन है, क्योंकि सबसे चीप टू प्रोक्योर। बाजार में भी जाओ सब्जी मार्केट, सबसे सस्ता साग होता है, वो भी बाजार से खरीद कर नहीं, सबका घर में इधर उधर से जमीन से उठा करके उसे पैसा। इस साग इज इजी टू परचेज, इजी टू कुक, इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड फॉर हेल्थ। तो हर प्रकार से तो महाप्रभु इसके साग खाने के लिए कृष्ण ही प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ ही प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु ही प्रसन्न होते हैं। केवल हम ही लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, साग नाक उठाते हैं। एक तो बनाना नहीं आता और खाते ही नहीं। हम्म। साग करके विशेष करके हमारे पंजाबी लोग जो साग बनाते हैं, मक्के की रोटी सरसों की साग, ओहो, वो भी ठंडी के समय में। एक बार मैंने कहीं गया था, वो दिला थे, सत्यानाश करके रख देते हैं, पूरा सत्य ही खत्म हो जाता है उसमें, कोई नहीं रहता सत्य। तत्व सत्य सब खत्म। क्योंकि एक तो साग को लाते हैं, उनको बॉयल करके ग्राइंडिंग कर डालते हैं, ग्राइंडिंग करके पूरा पीस पास करके, और उसमें घी घी डाल करके सब उसका रूप, रस, गंध, तीनों ही खत्म, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो साग बनाने जानते हैं अच्छी तरह से, साग बनाएंगे, उनका रूप, रस, गंध तीनों रहेगा उसमें। उसका जो नेचुरल स्मेल, उसका नेचुरल साइज, उसका कलर, और सब हरी सब्जी में हरी बिल्कुल जैसे। तो महाप्रभु खा करके साग को बोलते हैं कि क्या साग के टेस्ट है, अभी तक मैंने ऐसा साग कभी खाया नहीं था। गदाधर गदा गदाधर की तुम्हारा विचित्र रंधन, तेंतुल पत्र कर एमत व्यंजन। दो ही तो आइटम था, एक साग था, एक इमली के पत्ता को
पीस करके थोड़ा नमक डाल देते। बोलते हैं, गदाधर क्या हाथ है तुम्हारा, ये इमली के पत्ता में ऐसी चटनी बनाया, सारे चटनी की फेल। हम्म तेंतुल पत्र, तेंतुल मतलब इमली के पत्ता, इमली के पत्ता में ऐसे बना दिया आपने। बुझिला वैकुंठ रंधन करो तुम, यहाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वैकुंठ में आप ही कुक था, वहां के एक्सपीरियंस है और क्या यहाँ कर रहे हैं अपने। बुझिला वैकुंठ रंधन करो तुम्हें, अब समझ में आता है कि वैकुंठ में आप ही रंधन कर रहे हैं। तब यार अपना के लुका हुआ के नहीं, तो फिर छिपा रहे हो क्यों भाई? अब बोलो कि मैं यहाँ का कुक हूँ। हम्म यही मत संतसते हास्य परिहासे, भोजन करे न तीना प्रभु प्रेम रसे। इस प्रकार संतोष में बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ, बड़े आनंद के साथ, हंसते हंसते हुए, प्रसाद को प्रशंसा करते हुए, तीनी प्रभु, यही मत संतोषते हास्य परिहासे, भोजन करे न प्रभु, तीनी प्रेम रसे। तीन प्रभु, गदाधर, नित्यानंद और महाप्रभु, तीनों प्रेम रस में, बहुत हास्य रस में, परिहास के साथ, संतुष्टि के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। ए तीना जनेर प्रीति, ए तीन से जाने, गोर चंद्र झाटना करे न को न स्थाने। बोले ये तीन लोग जो है, निमाई, निताई और गदाधर, ये तीनों को ये तीनों ही जानते हैं, हम लोग क्या जाने। हम्म यही तीन ही जनेर प्रति, यही तीन ही जन ही जाने, वही तीन जन के प्रति को ही तीन जन ही जानते हैं। हम्म हम्म, यही तीन जन प्रति तीन ही जन से जाने, गोरतन झाट ना कहे ना कारो स्थाने। अब गौरचंद्र इसे आसान से किसको नहीं समझाते हैं इस बात को। झट नहीं समझाते। कतक्षणे प्रभु सब करिया भोजन, चली लेना पात्र लूट कैले भक्त गण। और जैसे तीनों प्रभु खा लिए, जो पत्तल था लूट पाट हुआ छीन छान करके, सब भक्त लोग देख रहे थे कब उठेंगे। हाँ, हम उठाएंगे। तो चली लेना पत्र लूट कैले भक्त गण, पत्ता को छीन छान करके लूट लिए। ये आनंद भोजन से पढ़े बाजे सुने, ये आनंद भोजन जो पढ़े जा सुने, ये आनंद भोजन के बाद जो पढ़ता है, जो सुनता है, गदाधर स्वरुष्टि करे न ताहरे, गदाधर उनके ऊपर अपने कृपा दृष्टि करते हैं। करे न ताहरे, से जानिते परे नित्यानंद स्वरूप रे। आ, हाँ, ये आनंद भोजन जे पढ़े वास सुने, कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाई से ही जने। उसको कृष्ण भक्ति मिलेगा, कृष्ण भक्ति होगा उनका। गदाधर शुभ दृष्टि करे न तहारे, से जानिते पारे नित्यानंद स्वरूप। फिर गदाधर उनको कृपा दृष्टि करेंगे और फिर नित्यानंद को समझ पाएंगे। ये सब इंसिडेंट टोटा गोपीनाथ में हुआ था। हम्म आप लोगों में से कुछ इस बार गए थे पूरी, टोटा गोपीनाथ में जा करके दर्शन किए होंगे। हम्म तो नित्यानंद स्वरूप रे जहर प्रीति मने, लौआन गदाधर जाने से जने। हे नमते नित्यानंद प्रभु नीला चले, बिहरे न गौर चंद्र संगे कुतूहले। तीन जन एकत्र थाके न निरंतर, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। ये तीन जन प्राय निरंतर इकट्ठा रहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। जगन्नाथ एकत्र देखे न तीन जने, आनंद विभल सवे मात्र संकीर्तने। तीन एक साथ में मिल करके जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो मिल करके खाएंगे, मिल करके कथा बातचीत करेंगे, मिल करके, ये भक्त का संग होता है। बोलते हैं खाने समय तीन मिल करके खाए। और जो मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ एकत्र देखा ना तीन जने, तीनों इकट्ठा जा करके जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। आनंद विभल सवे मात्र संकीर्तने, और आनंद में कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, विभल होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्रजान, वृंदावन दस कछु पद जुगे गान। तो इस प्रकार एक कानन बिहार लीला। आज एक विशेष तिथि ओढ़न षष्ठी है, तो उसके बारे में चैतन्य भागवत में 10th लास्ट चैप्टर में बड़ा सुंदर वर्णन है। आई थिंक कैन बी अलाउड ऑलरेडी, करेक्ट। तो एक बार क्या हुआ था कि
गदाधर पंडित, अब जानते हैं, उस रहते हैं टोटा गोपीनाथ में। उसको जम्बेश्वर टोटा बोला जाता है। टोटा गोपीनाथ का बाजू में श्री जम्बेश्वर महादेव की मंदिर है, इसलिए उसे जम्बेश्वर टोटा बोलते हैं। तो उन्होंने एक बार आकर के बोले महाप्रभु को, बोले प्रभु, शायद गलती से मैंने किसी को गायत्री मंत्र बोल दिया और मुझे मंत्र भूल गया। इससे पता चलता है कि जो गुरु मंत्र है, अगर आप किसी को बोल देते हैं तो फिर वो भूल हो जाता है। लेकिन आजकल तो प्रिंट आउट दे देते हैं सब, इसलिए भूलने का चांस ही नहीं। लेकिन तभी जमाने तो प्रिंट आउट का चांस नहीं था, तो कान में बोलते थे और जो भूल गया तो भूल गया। तो बोलता है कि आप मुझे डीटी सर्विस का सेवा दिए हैं, गायत्री नहीं कर पाऊंगा, डीटी सर्विस कैसे करेंगे, थोड़ा आप मुझे दोबारा बता दीजिए। वहां पे बोले ऐसा गलती कभी नहीं करना। हम्म तुम्हारा गुरु है, गुरु से लेना है तुझे। हम्म ऐसा नहीं करना गलती। तो बोलते हैं कि लेकिन गुरु है, लेकिन ये यहाँ नहीं है, वो तो कहाँ बंगाल में है। और आप तो जगत गुरु हो, सभी गुरु के गुरु हो, आप दे दीजिए प्लीज। महाप्रभु बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, दूसरा काम होता तो चलता, ये गलती नहीं होगा। हम्म, हरे कृष्ण। It was call from Guru Maharaj. So I was talking. So तो मैं बता रहा था, तो उन्होंने बोले कि नहीं, वो है ही नहीं इधर। बोले तुम्हारा गुरु अभी आकर मिलेंगे, अभी फोन ही आ गया। महाप्रभु बोले, बोले ऐसे नहीं चलेगा, गुरु जी नहीं तो आ जाएंगे। हम्म आ जाएंगे, यू हैव टू वेट फ्यू डेज, इट विल कम, ही विल कम। तो हम्म, महाप्रभु सर्वज्ञ हैं,
तो बस कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन के अंदर, एक हफ्ता के अंदर पुंडरीक विद्यानिधि आए। पुंडरीक विद्यानिधि आए तो पुंडरीक विद्यानिधि को महाप्रभु तो अपने पिताजी से मानते थे, बाप बाप बोलते थे उसको, पापा पापा बोलते थे उनको। तो आए तो बहुत प्रसन्न हुए। तो उनको रहने के लिए उनके एक ही डिसाइपल थे पुरी में, टोटा में। बोले अब आपके शिष्य के साथ तो रहना पड़ेगा। और शिष्य जी गदाधर पंडित बोले गुरु जी आए हैं तो हमारे यहाँ रुकेंगे। तो उन्होंने अरेंज किए रघुनाथ में रहने के लिए। तो वहीं उनका व्यवस्था हुआ रुकने के लिए। तब इस समय में हुआ क्या, ओढ़न षष्ठी का समय आया। हम्म तब हम्म, तो उन्होंने गदाधर को आमंत्रण पत्र दिया, उसमें रहे। हम्म दामोदर स्वरूप का पंडित विद्यानाथ का बड़ा फ्रेंडशिप था। हम्म हम्म। विद्यानिधि राखी प्रभु आपने निकटे बासा दिला जमेश्वर समुद्र तटे। समुद्र किनारे तोटा गोपनाथ के पास जमेश्वर में उनको रहने के लिए व्यवस्था हुआ। नीलाचल रहिया देखन जगन्नाथ दामोदर स्वरूप बड़ प्रेम पात्र। दुई जने जगन्नाथ देख एक रंगे अन्य थाके न कृष्ण रस कथा रंगे। जात्रासी बाजिल ओढ़न षष्ठी नाम। जात्रासी बाजिल माने ओढ़न षष्ठी की तिथि, आज की तिथि आ गया पुरी में। ओढ़न षष्ठी नाम नया वस्त्र परे जगन्नाथ भगवान। आज भगवान ब्लैंकेट स्वीकार करेंगे नया। हम्म जे दिन मंडुआ वस्त्र परे न ईश्वरे तान सही इच्छा सही मत दास करे। और जिस दिन मांडुआ वस्त्र, मंडुआ आप समझते ना, मंड बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च को। वो भगवान अपने इच्छा से जैसे जो कराना चाहते हैं दास वही करते, सेवक लोग यही करते हैं, करने वाले तो भगवान है। श्री गौर सुंदरो लई सर्वभक्त गण आइला देखिले यात्रा श्री वस्त्र ओढ़ाना। श्री गौरांग महाप्रभु सारे पार्षद भक्तों को लेकर के श्री यात्रा ओढ़न, ओढ़न यात्रा, भगवान ने आज ब्लैंकेट फर्स्ट टाइम विल एक्सेप्ट क्विल्ट, रजाई स्वीकार करेंगे, ये यात्रा है ठाकुर जी का। एवरीथिंग, उठेंगे फेस्टिवल, सोएंगे फेस्टिवल, खाएंगे फेस्टिवल, नहाएंगे फेस्टिवल, चादर ओढ़ेंगे फेस्टिवल, आंख खोलेंगे फेस्टिवल, आंख बंद करेंगे फेस्टिवल, हाथ धोएंगे फेस्टिवल, गुस्सा करेंगे फेस्टिवल, एवरीथिंग फेस्टिवल उनका। तो इसलिए चादर ओढ़ेंगे आज, ठंडी थोड़ा मशहूर वो फेस्टिवल होगा। हम्म तो भक्त लोग कुल साथ में लेकर के आए देखने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, शिव वस्त्र ओढ़न वष्टि के दिन मृदंग महुरी शंख दुंदुभि कहाड़, ये सब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। मृदंग, मुहुरी, शंख, दुंदुभि, कहाड़ी, डाक, दगड़, काढ़ा, बाजय विशाल, खूब ये सब घंट घावड़े ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजने लगा। हम्म सही दिने नाना वस्त्र परिण अनंत। अब आजकल तो डीजे साउंड ले आते हैं, ले आते हैं, लेकिन ये सब ओरिजिनल साउंड से वाद्य श्री मंदिर में यीशु बजता है। कहाड़ी, मृदंग, दुंदुभी, शंख, महुरी, मृदंग, ये सब बजने लगा सारे। और सही दिन नाना वस्त्र परिण अनंत, उस दिन नाना प्रकार के वस्त्र अनंत भगवान पहनते हैं। षष्ठी हैते लागी रहे मकर पर्यंत। आज है षष्ठी, षष्ठी से लेकर मकर संक्रांति तक वो वस्त्र पहनेंगे, ब्लैंकेट यूज करेंगे फ्रॉम दिस डे टिल मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जानते होंगे आपने, तो प्रसिद्ध है सारा जगह, मकर चावल हम, मकर संक्रांति तक भगवान उसको स्वीकार करेंगे। वस्त्र लागी है ते लागिल रात्रि से वस्त्र लागी के दिन वो रात्रि से 3-4 बज गया था उस दिन, बहुत लेट हो गया, रात्रि से। हम्म भक्त गोष्ठी सह प्रभु देखी प्रेम भासे। अब महाप्रभु प्रेम से वेट किए, आज होगा होगा, सब बहुत सभी लोग वेट करते।
आप लोग जैसे कभी कभी भगवान के बड़ श्रृंगार दर्शन करने के लिए वेट करते हैं, करते 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 कभी एक दो बजता है ना। तो भगवान भी वेट करते करते भक्त के साथ में उस दिन ही 2 बजा था। क्योंकि सोते समय तो वस्त्र उड़ेंगे ना, तो 2 बजा उस दिन भी। हम्म तो अनेक रात्रि हो गया था। आपने उपासक उपास्य आपने, बोले खुद उपासक है और उपास्य भी है। हम्म आपने कि बुझे तहार मन तान कृपा बिने, उनके कृपा के बिना कौन समझ सकता है उनके मन को। सही प्रभु दारू रूपे वैसे जोग आसने, न्यासी रूपे भक्ति जोग करे न आपने। बोलते हैं वही जगन्नाथ दारू रूप में तो, दारू ब्रह्म के रूप में अल्टर में बैठे हैं, और वही जगन्नाथ सन्यासी रूप में यहाँ भक्ति के प्रचार कर रहे हैं। एक फेस्टिवल कर रहे हैं, एक देखने आ रहे हैं, दोनों ही प्रभु सेम पर्सनालिटी। अपने को आप देखने के लिए आए, देख रहे हैं अपने आप को। बोलते हैं उनकी कृपा के बिना कौन समझ पाए इस बात रहस्य को। पट्ट नेत्र शुक्ल पीत नील नाना वर्णे, ये जो सब वस्त्र था उसका कलर था सफेद, पीला, नीला और वैरायटी सब कलर। दिव्य वस्त्र देन मुक्ता रचित सुवर्णे, ये सब वस्त्र दिव्य था, कोई उसमें मुक्ता सोना के मोहर सब लगा हुआ था। वस्त्र लागी हैल देना पुष्प अलंकार, भाई वस्त्र लागी होने के समय पुष्प अलंकार पहले भगवान को बड़े श्रृंगार वेश होता, पुष्प पुष्प वेश होता, फिर वस्त्र लगेगा। पुष्प अलंकार पुष्पेर कंकण किरीट पुष्पहार। हम्म पुष्प का नाना प्रकार के वेश, क्या क्या, पुष्प का कंकण आर्मलेट, उसको पुष्प का कंकण, भगवान के महाबाहु है ना भुजदंड, उसमें फूल का कंकण। पुष्पेर कंकण किरीट, किरीट मतलब हेलमेट, पुष्पेर किरीट और पुष्पहार। हम्म कंकण किरीट हार ये सब। तो ये सब नाना प्रकार पुष्प के अलंकार। फिर गंध पुष्प धूप दीप षोडशोपचारे, ये सब गंधा पुष्प दीप दीप में पुष्प वेश हुआ। फिर भगवान के उपचार से पूजा हुआ, पूजा करी भोग दिला विविध प्रकार, फिर भोग लगेगा भगवान का हर चीज में। एक बार खाएंगे फिर कपड़ा चेंज करेंगे, फिर खाएंगे फिर कपड़ा चेंज करेंगे, है ना नहीं? तो इसलिए पुष्प वेश हुआ, फिर भगवान को भोग लगा, फिर आरती हुआ। हम्म तभी प्रभु यात्रा देखी सर्वगोष्ठी संगे, आइला बासाय प्रेमानंद सुख रंगे। तो किस प्रकार उनको वस्त्र धारण कराया गया और हम कराया गया देख करके, रात हो गया था लेट, महाप्रभु फिर बासा में आ गए। आइला बासार प्रेमानंद सुख, बासाय विदा कैला वैष्णव सवारे, बिरले रहिला निजानंद एकस्वरे। बोला सब अब जाओ, लेट हो गया, सब अपना अपना घर में जाओ। तो एकस्वरे अपना घर में रहे महाप्रभु। बोले मुझे सोने का विश्राम हो गया, लेट हो गया, आप सो जाओ। যারা যে বাসায় সবে করিলা গমন, विद्यानिधि दामोदर संगे अनुक्षण। যারা যে বাসা সবে करिला गमन, जिनका जहाँ जहाँ सब क्वार्टर था सो अपना चले गए। विद्यानिधि दामोदर संगे अनुक्षण, अब विद्यानिधि दामोदर वो साथ साथ में रहते हैं। अन्य दुहारा जतक मन कथा, निष्कपटे दुहा है तो दुहारे सर्वदा, दोनों का बड़ा फ्रेंडशिप। तो सोने से पहले भी उनका बातचीत चल रहा था। उनको थोड़ा ज्यादा दूर चल के जाना पड़ता ना मंदिर से, जमुसर थोड़ा थोड़ा दूर है, गंभीरा नजदीक है। तो रुक के बोले आप जब आपने क्वार्टर, तो जाते समय में ये दोनों बातचीत करते करते जाते थे। क्या बातचीत करते थे? मांडुआ वसन जे धरिला जगन्नाथे, संदेह जन्मिल विद्यानिधि इहाते। विद्यानिधि के मन में डाउट आ गया, स्टार्च क्लॉथ महाप्रभु कैसे पहने, मतलब इसे उड़ने के लिए तो मंडा चढ़ा हुआ है, इसको कैसे? ये देशत श्रुति स्मृति सकल प्रचुर, बोलते हैं यहाँ तो बहुत प्राचीन परंपरा विधि है, श्रुति स्मृति सब प्रचुर परिमाण में है। तबे कहना बिना धोते मंड वस्त्र परे, फिर बिना धो करके ये मंड वस्त्र क्यों दे रहे हैं? हम्म दामोदर स्वरूप कहे न सुना कथा, देशाचार्य इथे दोष ना लगे यथा। दामोदर स्वरूप में मित्र बोलते, बोले भैया इस देश में ये प्रथा है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता, उनके देश देशाचार है, यही उनका आचरण है देश में।
श्रुति स्मृति जे जाने से ना करे सर्वथा। बोले श्रुति श्रुति उनको पता तो है, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि यही उनका आचरण है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वो जानते हैं। से ना करे सर्वथा। ये यात्रा यही मत सर्व काल था। बोले ये यात्रा आज का थोड़ी है, हमारे जन्म से पहले से हो रहा है, ऐसे ही सिस्टम है उनका, इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं। था ईश्वर इच्छा यदि ना था के अंतरे, तबे देख राजा के ना निषेधा ना करे। बोलते हैं कि पता नहीं, ईश्वर के इच्छा अगर ईश्वर संरक्षण नहीं करते, वो लोग ऐसे सेवा करते हैं, तो राजा तो चेंज करना चाहिए, गलती हो रहा है। कहना निषेध ना करे। विद्यानिधि बोले भालो करुक ईश्वरे, ईश्वर जे कर्म सेवक के न करे। तो दामोदर स्वरूप बोले कि भैया देखो, यहाँ ये ट्रेडिशन है, अगर कुछ होता तो ईश्वर अगर सैंक्शन नहीं करते तो राजा चेंज कर दिया होता। तो तो इसलिए ईश्वर स्वीकार करते थे, इसलिए चलता है। तो विद्यानिधि बोले ठीक है मान लिया कि ईश्वर कोई नियम के अधीन नहीं है। उनको स्टार्च क्या क्या होगा, कुछ भी चलता है, उनको कोई अछूताछूत छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सेवक है, उनको तो लगेगा, वो कैसे पकड़े। पूजा पंडा पशुपाल पड़ीछा बेहरा, अपवित्र वस्त्र के न धरे सब हरा। बोले ये जो सब जगन्नाथ के सेवक है, पड़ीछा बेहरा पात्र, वो लोग से मंड वस्त्र कैसे पकड़े। अपवित्र वस्त्र कैसे। जगन्नाथ ईश्वर संभव सबताने, जगन्नाथ ईश्वर उनमें सब कुछ हो सकता है। तान आचरण के करीब सर्वजने, जो ईश्वर करता है सब भक्त लोग वही से करेंगे क्या। यह बाजा न करे के न भैया सुबुद्धि। बोले ये सब सदबुद्धि से बड़े बड़े लोग होकर इसे क्यों नहीं करते करेक्शन। राजपात्र अबुध जेबाना बिचारे, तो राजपत्र भी कैसे अज्ञ है। राजपात्र इसी को मंडो वस्त्र को सर में लेकर पहनता है वो भी। राजा मांडवा वस्त्र देना निज सिरे, राजा भी अपना सर में उसको चढ़ाता है जगन्नाथ की प्रसाद कहकर। तो फिर दामोदर स्वरूप बोले ना, सुनो भाई, हे न बुझी ओढ़ना यात्रा दोष ना है। बोलते हैं कि मुझे तो जो समझ में आ रहा है, ये यात्रा ऐसा ही चल रहा है, उसमें कोई दोष नहीं। परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप अवतार, विधि व निषेध यथा न करे विचार। बोले वो जगन्नाथ परम ब्रह्म है, या विधि निषेध नहीं चलता। विद्यानिधि बोले भाई सुना एक कथा, परम ब्रह्म जगन्नाथ विग्रह सर्वथा। बोले भाई भाई ठीक है, मैं मानता हूँ जगन्नाथ विग्रह परम ब्रह्म है, जहा दोष नाही विधि निषेध लंघिले, एक गुलाब ब्रह्म हेला था कि नीला चले। बोले जगन्नाथ को विधि निषेध, लेकिन ये जितने सेवक है, ये परीक्षा बहेरा और भी सब ब्रह्म हो गएगा यहाँ रह करके। यहाँ रहो छाड़ी लेकर लोक व्यवहार, वो लोग भी लोक व्यवहार छोड़ दिए, सबे हईल ब्रह्म रूप अवतार। लोक व्यवहार छोड़ करके सब ब्रह्म अवतार हो गए। ये तो बोली सर्वपथे हासिया हासिया, जाय न जेह न हास्य बेस युक्त हया। इस प्रकार दोनों हंस हंस कर बातचीत करते करते जा रहे थे। लेट नाइट हो रहा था, कोई थे नहीं। जा रहे थे। दुई सखा हाथा हाथी करिया हसेना, जगन्नाथ दास रे आचारो दोसेना। इस प्रकार दोनों सखा हाथ पकड़ करके हंसते हंसते जगन्नाथ जी की जो सेवक है, उनको दोषारोपण करते थे। बोले देखो ऐसे ऐसे, उससे कहते कि वो भी सब ब्रह्म हो गए क्या, अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं। ऐसे उनको हंसते हंसते उनके वे जा रहे थे दोनों। सबे ना जाने ना सर्व दास प्रभाव, कृष्ण से जाने न जा रहा जत अनुराग। बोले सभी लोग सेवक के दास के अनुभव को सभी नहीं समझ पाते हैं, केवल कृष्ण ही समझ पाते हैं। हम देखने वाला क्या जानेंगे अनुराग कैसा है। भ्रम कराय न कृष्ण आपन दास रे, भ्रम छिद्य करे पाछे सदय अंतरे। अपने दास के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं, फिर डाउट को क्लीन भी करते हैं पनिशमेंट दे करके। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसी बोलते हैं भ्रम कराय न कृष्ण आपन दास रे, अपने दास को भ्रमित कराते हैं, मिस्टेक करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, भ्रम भ्रम कराते हैं। हम्म आपने हम्म, भ्रम कराए न कृष्ण आपने दास रे, अपने दास में भ्रम कराते हैं, और भ्रम छेद, भ्रम को भी क्लियर करते हैं। पाछे सदैव अंतर दया करके अंतर में फिर इसको डाउट क्लियर भी करते हैं।
भ्रम कराइला विद्या निधिर आपने, विद्या निधि का मन में डाउट दिया भगवान ने, डाउट कराया आपने। भ्रम छेद कृपा सुनिए ऐखण, बोले भ्रम कैसे डाउट क्लियर किया, अभी सुनो बताता हूँ। उनके मन में डाउट तो कराया, पर डाउट निकाला कैसे, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी सुना ऐखण है। यही मत रंगे टंगे दुई विप्र सखा, रंगे टंगे मतलब अच्छे से बात करते हुए जगन्नाथ के सेवकों को क्रिटिसाइज करते करते और अपने 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 स्थान में सोने के लिए गए। हम्म यथावासा भिक्षा करी आइले न गौरांगर स्थाने, प्रभु स्थाने आशीष सवे थकिला शयने, सकल जाने न प्रभु चैतन्य गोसाई। अब प्रभु आकर के उनका जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे, प्रसाद पा करके शयन कर लिए। बोलते सकल जाने न प्रभु चैतन्य गोसाई, महाप्रभु आपने हस्तक्षेप गए सोने के लिए, लेकिन महाप्रभु को सब पता है क्योंकि वही तो जगन्नाथ। सकल जानन प्रभु चैतन्य गोसाई, जगन्नाथ रूपे स्वप्न गलाता न ठाई, जगन्नाथ के रूप धारण करके स्वप्न में उनके पास गया। स्वप्ने देखन विद्या निधि महाशय, जगन्नाथ बलाई आसी हैला विजय। अब वो सोए थे, लेट नाइट में गए थे, राधर तो सो गए थे। अब डिनर के लेट मिलेंगे, जो जाकर वो रख दिए थे, बोले आप पानी फानी पी लेना, बेड लगा देते, जाकर सो गए दरवाजा बंद कर। इलेक्ट्रिक लाइट थोड़ी लाइट ऑफ करेंगे, दीप एक जल रहा था, दीप बुझाकर सो गए। जैसे सो गए, टायर्ड थे, नींद आ गया, तब महाप्रभु जगन्नाथ रूप लेकर के उनके घर में घुसे। जगन्नाथ अकेले नहीं थे, दोनों भाई गए थे। जगन्नाथ बोलाई, हाँ जगन्नाथ, जगन्नाथ बोलाई आसी हैला विजय, जगन्नाथ बलदेव घर में प्रवेश कर गए। क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, विद्यानिधि का आंख खुल गया, स्वप्न में देख रहा है, स्वप्न में आंख खुला, देखा कि जगन्नाथ क्रोध रूप है, गुस्से में है, आंख लाल दिख रहा है। क्रोध को आंख में कैसे दिखाई पड़ेगा, क्रोध को देख सकते हैं, यस देख सकते हैं, फेशियल फीचर उनका ऐसे होगा, देखने से लग जाएगा भैया चुप रहो, बात मत करो, और मूड खराब है ना। तो क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, आपने धरिया तारे चढ़ाए न मुखे, और विद्यानिधि देखा तो क्रोध होकर आए हैं, क्या करेंगे, करते करते आ करके इमीडिएट एक्शन होगा। हम्म आपने धरिया तारे चढ़ाए न मुखे, आ करके पकड़ करके गाल में चाटा, तड़ाम करके लगा दिया। अब बेचारे चढ़ाए न मुखे, दुई भाई मिली चढ़ो मारे दुई गाल, जिससे एक मारा, अन्य बोला है मैं मारता हूँ, दूसरा एक मारा है, एक तरफ से ये मारा, एक तरफ काला, एक तरफ से काला, जगाई बलाई दोनों, दो था, दो साइड में मारे। चढ़ाए न दुई भाई मिली चढ़ो मारे दुई गाले, दुई भाई दोनों गाल में चटा मारे। हे न दढ़ चढ़ से अंगुली गाले फूले, ऐसे दृढ़ तमाचा था, पूरे पांच पांच अंगुली के निशान उठ गया पूरे। जगन्नाथ जी के पांच अंगुली बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़े। जगन्नाथ बोले मैं भी नक्शा बना सकता हूँ, मैं भी नक्शा बना सकता हूँ, वो भी मारे, बिल्कुल पांच अंगुली निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और गाल सूजन होगा, बिल्कुल फूल गया। गाला फूले। दुख पाई विद्यानिधि कृष्ण रखे, बोले हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, प्लीज सेव मी कृष्ण, वो पीट रहे मुझे, स्वप्न में चिल्लाए। अपराध क्षमा बोली पड़े पद तले, अपराध क्षमा करो, चरण में गिरे। कौन अपराध मरो मारे ही गोसाई, बोलते हैं मेरा क्या गलती हुआ, मैं सोया था, मैं आके लेट में सो रहा हूँ, क्यों मुझे मार रहे हैं, क्या गलती हुआ, मुझे माफ करो। तो प्रभु बोलने लगे सुनकर, प्रभु बोले तेरा अपराध अंत नहीं। क्या अपराध है तेरा, अपराध का अंत नहीं, अनलिमिटेड अपराध। मोर जाति मोर सेवक करे जाति नहीं, सकल जानिला तुम्हें रही यही ठाई। मेरे सेवक को ज्ञान नहीं है, जाति नहीं, ये सब नहीं है, तू आकर समझ गया इधर, बदमाश। ऐसे डांट करके, एक तो मार दिए थे ऑलरेडी, अब डांट रहे थे। वो जो पूछे थे क्या दोष है मेरा, दोष बता रहे हैं, तू मेरे सेवक को क्रिटिसाइज कर रहा था ना, यही तेरे अपराध है। हम्म सकल जानिला तुम्हें रही यही ठाई, तबे के न रही अच्छा जाति निष्ठा स्थाने, जाति राखी चलो तुम्हें आपन भवन।
तब फिर यहाँ आता था क्या? जब यहाँ सब मूर्ख रहते हैं, सेवा नहीं आता, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे डांट करके, मार तो पहले दिए थे, बाद में डांटे। ये पूछा तो आमी जे करी आछी यात्रा निर्बंध, तब बोलते हैं कि मैं यात्रा का निर्बंध किया, ओढ़न षष्ठी का यात्रा का आर्गुमेंट मैंने किया। आमी जे करी आछी यात्रा निर्बंध, ताहते भाव अनाचार रे संबंध। तू कहाँ से हुड़बक, तुझे लगता है कि अनाचार है? मैंने डिसाइड किया पूरे, क्या क्या होगा, क्या होगा, शेड्यूलिंग मैंने किया, पूरा एटनरी मैंने फिक्स किया, यात्रा जो चल रहा है विधि अनुसार, तू आकर कुछ गलती देखता है। हम्म आमे जे करिया आछि यात्रा निर्बंध, ताहा तेह भाव अनाचार्य संबंध। हमारे करिया ब्रह्म सेवक निंदिया, मांडुआ कापड़ स्थाने दोष दृष्टि दिया। अब मुझे ब्रह्म करके बोलता है और सेवक को निंदा करता है। मांडुआ कपड़ स्थाने दोष दृष्टि करता है, मैं जो स्टार्च वस्त्र उसकी दोष दृष्टि देखता है, या पवित्र वस्त्र कहता है। हम्म स्वप्न विद्या निधि महाभय पाई मने। अब स्वप्न में महाभय पा रहे, कहाँ पर है? तर 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 तर, और इसने डांट खा कर, मार खा करके, महाभय पाई मने। क्रंदन कर न माथा धरी श्री चरणे, अब रोने लगे, छोड़ दो छोड़ दो, बहुत हो गया। क्रंदन करे न धरी श्री चरणे, सब अपराध प्रभु क्षम पापिष्ठ रे। घाटी लू प्रभु, बोली लू तुम्हारे। बोले प्लीज प्लीज, हो गया, छोड़ दो, और नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा। जब पैर पकड़ कर क्षमा मांगे, रोने रो रो करके, से जे मुखे हासिलु प्रभु तुम्हारा सेवक करे, से मुखे शास्त्री प्रभु भाल कैला मोरे। जिस मुख के द्वारा मैं हंसाई, क्रिटिसाइज किया था, हंसा था आपके सेवक के लोग, वो मुंह को भी खोल नहीं सकता, आपने मार के सेट कर दिया, फूल गया बिल्कुल। अच्छा किया आपने, पनिशमेंट दिया, नगद पनिशमेंट दे दिया। हम्म भालो कैला मोरे, भालो दिन हईला मोर आजी सुप्रभात। मुख कपलेर भाग्य बाजिल श्री हाथ। बोला अभी तो सुबह होने वाला है, मैं तो आया था लाट को 2 बजे ऐसे ही, और आज सुबह मेरा सुप्रभात महाभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि जो गलती हुआ तो गलती हुआ तो अलग बात है, लेकिन आपके श्री कर कमल के स्पर्श से मेरा मुख में हुआ, ये मेरा महाभाग्य है। बाजिल श्री हाथ, मुख कपलेर, मेरे मुंह में और गाल में आपके श्री हाथ बजा। हम्म प्रभु बोले तेरे अनुग्रह रे लागिया, तुम्हारा करेलो शास्त्री सेवक देखिया। बोले बोले ऐसा मत समझो, तुझे कृपा करने के लिए मैं पिटाई किया तुम्हारा। उनको मजा लगता है। बोले ऐसा मत समझो, मुझे तो मारा करके, तुम्हारे करेलो शास्त्री सेवक देखिया, तुम्हारे अनुग्रह रे लागिया, तुम्हारा अनुग्रह करने के लिए सेवक देख करके तुम चाटा मारा, है ना, ये मेरा अनुग्रह है। हम्म, सेवक है इसलिए। स्वप्ने प्रेम निधि प्रति प्रेम दृष्टि करी, देवले आइला दोई भाई राम हरि। अब उनको मारपीट करके, फिर उनको सिखा करके, फिर प्रेम दृष्टि उनको दे करके, फिर शिव मंदिर में वापस आ गए दोनों भाई। वो भी रात को नहीं सोए थे, लेट नाइट तो ऐसे सोते हैं। उस दिन अब जा करके पनिशमेंट दे रहे थे। टोटा तक जाकर कोई रिक्शा फिक्शा मिलता भी नहीं, पैदल में गए होंगे। हाँ, इट्स 1.5 किलोमीटर एटलीस्ट, इतना दूर गए फिर आए होंगे, कहाँ से? तो देखी प्रेमानिधि बोले, बड़ो भालो भालो। हम्म अब जब चले गए, तो सिंहस्थ तरह चढ़े सब फुली अच्छी गाल। प्रेमनिधि हाथ लगाया अपने मुंह में, दर्द था, हाथ लगा के देखता है, बिल्कुल अंगुली के निशान फुला हुआ है, सूजन हुआ है। देखी प्रेमानिधि बोले, बड़ा भालो भालो, जे कोई नु अपराध तारा शास्ति पाइलू, भालो ही कले ना प्रभु अल्प एड़ाइलू। जैसा मैंने किया था ऐसा ही ट्रीटमेंट हो गया मेरे साथ, ऐसे ही पिटाई हो गया। अच्छा हुआ कि कम अपराध किया था, केवल 2 ही चाटा में ठीक हो गया, हाई डोज नहीं लगा, केवल 2 ही चाटा मारे 2 जन मिलकर के। देख देख ऐ विद्या निधि र महिमा, सेवे कर दया जत तारा ऐ सीमा। अब बोलते हैं कि देखो, विद्या निधि के महिमा को देखो, भगवान के सेवक के ऊपर दया के कोई सीमा देखना है तो वहीं पर देखो, सेवक करे सीमा, यही तारा सीमा। उत्तर जे प्रद्युम्न तहा न हे नमते, षडनाथ मारे न प्रभु शिक्षा निमिते।
बोले उनके खुद के बेटा प्रद्युम्न, उनको एक दिन भी डांटे नहीं पीटे नहीं शिक्षा देने के लिए, और विद्यानिधि को आकर घर में घुस करके जबरदस्ती, बंद कबाड़ बंद था, जबरदस्ती घर में घुस करके पिटाई कर मार रहा है। बोले अपने बेटा को भी गलती तो कर रहे हैं, कभी ऐसे कृपा नहीं की, दंड नहीं, बोले अपने प्रद्युम्न को भी कभी नहीं किया। हम्म। चरण हमारे ने प्रभु सिखाई निमित्ते, शिक्षा शिक्षा देने के लिए कभी ऐसा नहीं किया। जानकी रुक्मिणी सत्यभामा आदि जत ईश्वर ईश्वरी आर आछे कत कत, साक्षात ही मारे चार अपराध है। बोले उनको साक्षात पिटाई होता है, एक्शन लेते हैं साक्षात, लेकिन स्वप्न में होम डिलीवरी नहीं करते। घर में घुस करके इसे नहीं मारते। बाकी सब स्वप्ने प्रसाद शास्त्री दृश्य कभु नाए, ये फर्स्ट टाइम है, स्वप्ने प्रसाद और शास्त्री, कृपा करना और शास्ति देना, कहु दृश्य नाए। स्वप्ने दंड पाए कि बा अर्थ लाभ है। बोले स्वप्न में पनिशमेंट या पुरस्कार, दोनों ही स्वप्न ही है। अर्थ लाभ किछु हो भी अर्थ लाभ है। जागाइले पुरुष से सकल किछु नहीं। अब जब जागते हैं, बोले 2 लाख रुपया मुझे मिला था स्वप्न में, अब सुबह जब उठते मिले होता है क्या, बैंक में बैलेंस होता है क्या? नहीं। बोले ऐसे भी स्वप्न के बाद पनिशमेंट, स्वप्न में अर्थ लाभ का मतलब ही नहीं होता। हम्म कुछ मतलब नहीं होता। जागिले पुरुष से सकल किछु न, शास्ति व प्रसाद प्रभु स्वप्ने जारे करे, से यदि साक्षात लोके देखे फल धरे। बोले स्वप्न में क्या करता है, केवल बोलने से बेकार बात कर, साक्षात लोग जब देखेंगे तो फल धरता है। हम्म तो इसलिए स्वप्न बात बोलने से फायदा क्या है। तारा बड़ा भाग्यवान नहीं को संसारे, स्वप्ने ना कहे किछु, भगत जन अभक्त जन रे। बोले जो भाग्यवान होते हैं उनको तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जो अभक्त जन है उनको तो स्वप्न में भी कभी ए, ना दंड देते हैं ना प्रसाद करते हैं। যারা बड़ा भाग्यवान नहीं के संसारे, स्वप्न ना कहे किछु, अभक्त जन रे। साक्षात से ही सब बुझह विचार, এই যে যবন গণে निंदा हिंसा करे, তাহার स्वप्न अनुभव मात्र। बोले ये जो मुसलमान जवन गण है, साक्षात ये सब बुझह विचारे, ये सब कितने आकर के हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन ताहा स्वप्न अनुभव मात्र से, वो तो पूछते हैं कि थोड़ा हमको देखो स्वप्न, कम से कम तो लगे हमको अनुभव, अनुभव मात्र से है। निंदा हिंसा करे देखी स्वप्न नहीं पाए। निंदा हिंसा करते हैं, प्रकट में तो नहीं होता, स्वप्नों में नहीं होता कुछ में। जवन रे किदाय से ब्राह्मण सज्जन, तहा जत अपराध करे अनुक्षण। बोले जवन की क्या बात है, ब्राह्मण भी जो अपराध करते हैं, ब्राह्मण सज्जन भी जो अपराध करते हैं, हम्म तारा जत अपराध करे अनुक्षण, कितने कितने बार बार अपराध निंदा आदि करते हैं। अपराध हईले दुई सुख, दुई लोक के दुख पाए, अपराध करने से दुई लोक में दुख पाते हैं। स्वप्न हो अभक्त पापिष्ट रे ना निशा सिखाए, ऐसे स्वप्न में आकर के किसी को नहीं सिखा देते हैं। हम्म स्वप्ने प्रत्यादेश प्रभु करे न जहारे, सही से सही महाभाग्य है न माने अपना रे। लेकिन जिनको इस प्रकार स्वप्न ट्रीटमेंट करते हैं वो महाभाग्य मानते हैं अपने के। साक्षात आपने स्वप्ने मारी ल तहारे, ए प्रसाद सबे देखे, श्री प्रेम निधि रे। अब बाकी तो कोई स्वप्न तो पता नहीं चलता, लेकिन उनके स्वप्न तो सबको दिखाई पड़ेगा अभी सुबह, बिल्कुल क्लीन। ऐसे नहीं कि स्वप्न में हमारे थे कुछ निशान नहीं है, बिल्कुल निशान दिखाई पड़ता है, फुला हुआ है, और 10 अंगुली का पूरा निशान है। बोलते हैं कि ये प्रसाद सबे देखे श्री प्रेमानिधि, तबे पुंडरीक देव उठिला प्रभाते, चढ़े गाल फुलिया छे देखे दुई हाथे। प्रतिदिन दामोदर स्वरूप आसिया, जगन्नाथ देखे दुहें एक संग हया। तो हुआ क्या है, तो यहाँ रहते हैं, आकर के दामोदर आए लेट, मॉर्निंग हो गया था, मतलब 7 साढ़े 7 बच्चों का था वो। कई बार गदाधर पंडित आए, बोले गुरुजी उठे नहीं, क्या हो गया, लेट हुआ है, उठना, तबीयत खराब क्या हुआ। गुरुजी शायद रेस्ट करना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन चिंता में पड़े। तब दामोदर पंडित आए, सर्व दामोदर, क्योंकि दोनों साथ में जगन्नाथ मंदिर जाते थे। वो जब आए
आसिया कुछ कहते लगे सकाल आई से जगन्नाथ ओई विद्यानिधि सुबह हो गया, चलो दर्शन में चलते हैं। आज ही शिष्य हईते नहीं उठे के कारण हम्म आज सज्जा हईते उठा नहीं, क्या बात है कहीं सज्जा हईते उठे के कारण। विद्यानिधि बोले भाई एथा आइस सब कथा कब मोर एथा आईसी बैस, बोले प्लीज कम हियर, आप रूम के अंदर आ जाओ, मैं सब बताऊंगा आपको क्या रहस्य है। दामोदर आसी देखे तान दोई गाल खुलिया छे चढ़ चिन्ह देखन अभिशाल। अब आकर देख रहे दोनों गाल बिल्कुल चाटा लग करके फुला हुआ है, विशाल। दामोदर स्वरूप जिज्ञासे एक ही कथा, के न गाल फुलिया छे किवा पाइले व्यथा। दामोदर कल रात को तुम साथ लेट नाइट आते सोते ठीक ठाक तो था, अभी सुबह क्या होगा? हम्म? तो मच्छर तो नहीं काटा है, इसे तो चिन्ह तो नहीं है, क्या हो गया सुबह? इसने क्या तकलीफ हुआ आपको? हम्म के न गाल फुलिया छे किवा पाइले व्यथा। हासिया बोले न विद्या निधि महाशय, सुन भाई काली गेल जते का संशय। हम्म, बोले भाई सुनो, काल जो डाउट था वो सब क्लियर हो गया। मांडुआ वस्त्र जे करिलु अब ज्ञान, तारा शास्त्री गाले यही देख विद्यमान। कल रात को जहाँ हम क्रिटिसाइज कर रहे थे मंड वस्त्र का, अब उसका परिणाम मेरे गाल में आ गया। देख विद्यमान। आजी स्वप्ने आसी जगन्नाथ बलराम, दुई दंड चढ़ायन नहीं कविश्राम। अब आकर मैं सोया था, कुछ मिनट भी नहीं हुआ था घर में घुस करके मारे, और रात सोया कहाँ बैठा, नहीं का विश्राम, विश्राम नहीं करा आज। मोर परिधान वस्त्र करिल निंदन, ये तो बोली गाले चढ़ाई न दुई जन। बोले क्यों? बोले आकर के बोले मेरे, मैं वस्त्र पहनता हूँ उसको निंदा करता है, मर। आके मारे दोनों मिल करके। गाले बाजी अच्छे जत अंगुलिर अंगुरी, भाल मते उत्तरो करित नाही पारी। हम्म अब मैं बोल नहीं सकता हूँ भाल मते, क्योंकि बिल्कुल सूजा हुआ है मुंह, और बिल्कुल अंगुली का चिन्ह सब पड़ा हुआ है। हम्म और जगन्नाथ जी के तो हाथ, फिंगर तो नहीं होता, चाटा कैसे मारे? उनका तो हाथ हाफ होता है, लेकिन वहां जाकर बिल्कुल पांच पांच अंगुली चिन्ह है, मतलब उनका हाथ है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब पनिशमेंट देते हैं तो वो ठीक निकालते हैं। पिटाई करते हैं। हम्म भालो मते ये बोलते हैं गाले लागे अच्छे जब अंगुलेर अंगूरी, मतलब रिंग पहने हाथ में वो भी लगा हुआ है, तो निशान नहीं वो, कोई अंगुली में फिंगर रिंग, सोना मुद्रिका बनता है, मुद्रिका भी निशान भी आया है। भाल मत उत्तर करिते नाही पारी, ए लज्जाय कहारे संभाषणा ही करी। गाल भाल हौले जे बाहिर हईते पारी, बोले इसे शर्म के कारण मैंने बाहर नहीं जा रहा हूँ। चेला बैठा होगा बाहर में, देख कर वो रोएगा, तो क्या करूं, इसलिए बाहर नहीं जाता हूँ इस लज्जा के कारण। ये थोड़ा सूजन कम हो जाएगा, थोड़ा मलम फलम ला के दो, थोड़ा मैं बाहर निकलूंगा। हम्म एक कथा अन्यत्र कहित योग्य नहे, बड़ भाग्य है न भाई मानिल हृदय। बोले मैं तो बड़ा सौभाग्य हूँ, लेकिन दूसरे को क्या बताऊं, शर्म लगता है। भाल शास्त्री पाइलु अपराध अनुरूप, ए नहिल पड़िताम महा अंधकूप। बोले आज ही तुरंत मुझे पनिशमेंट दे दिए, नहीं तो अपराध अगर दंड नहीं होता फिर बहुत अंधकूप में मुझे पड़ना होता। हम्म विद्यानिधि प्रति देखी स्नेहर उदय, आनंदे भाषे न दामोदर महाशय। दामोदर जब देखा कि जगाई वाला आकर के होम डिलीवरी दे गए उनको, हम्म अब स्नेह के कारण, भगवान का इतादृश स्नेह सेवक के प्रति, घर में घुस करके रात सोने में पिटाई करके गाल के उंगली निशान दे दिए, उसको देख कर दामोदर आनंद में भासने लगे। सखार संपदे है सखार उल्लास, जो वास्तविक सखा होते हैं वो जो दूसरी सखा का उत्कर्ष उन्नति देखते हैं, बहुत उनको पसंद होता है, आनंद होता है। हम्म। दुई जने हासे परानंद हास, परम आनंद में दोनों हंसने लगे। दामोदर स्वरूप बोले न सुनो भाई, ये मत अद्भुत दंड देखी सुनी नहीं। बोला दामोदर बोलता है कि मैंने कभी सुना भी नहीं देखा भी नहीं ऐसा पनिशमेंट भैया। हम्म
सपने आशी शास्त्री करे आपने साक्षाते, अरे सुनी नहीं सबे देखी लो तो माते। बोले मैं कभी नहीं ऐसा सुना कि देखा कि स्वयं ठाकुर जी आकर घर में घुसकर जबरदस्ती पिटाई करके चिन्ह छोड़ जाते हैं। हे न मते दुई सखा भाषे न संतोषे, रात्र दिन ना जन न कृष्ण कथा रसे। इस प्रकार दोनों रात दिन कृष्ण कथा रस में रहते थे। हे न पुंडरिक विद्या निधि प्रभाव, यहाँ ने ये गौरचंद्र प्रभु बोले बाप। इस प्रकार पुंडरिक विद्यानिधि का प्रभाव है, जिनको गौरचंद्र अपने बाप पापा करके बोलते थे। पाद स्पर्श भय ना करे न गंगा स्नान, सबे गंगा देखे न करे न जल पान। तो गंगा जी में कभी नहीं नहाते थे, केवल गंगा दर्शन करते थे, जलपान करते थे। ये भक्त तेरा नाम लया गौरांग ईश्वर, पुंडरिक बाप बोली कांदे निरंतर। यही भक्त प्रधान है पुंडरिक विद्यानिधि, जिनके नाम लेकर के पुंडरिक बाप मरो कहते महाप्रभु रोते रहते थे। अवश्य हरे कृष्ण पाद पद्म मिले। पुंडरिक विद्यानिधि चरित्र सुनिले। जो पुंडरिक विद्यानिधि का चरित्र सुनता है, अवश्य हरे कृष्ण पाद पद्म मिले, उनको कृष्ण पाद पद्म अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास कछु पद जुड़ेगा। ओके, आपको डबल मिला आज। Thank you so much, Manaji, for enlightening us with two beautiful pastimes. तो पहले महाराज ने हमें टोटा गोपीनाथ में जो नित्यानंद प्रभु राइस लाए थे, कैसे वो गदाधर पंडित ने उसको बनाया और टोटा गोपीनाथ को ऑफर किया। तो वो पास्ट टाइम महाराज ने सुनाया कि निताई चांद वो जो राइस लाए थे वो ऑर्डिनरी राइस नहीं था, वो राइस वैकुंठ से लाए थे वो। और जो ड्रेस लाए थे गोपीनाथ के लिए वो भी एकदम परफेक्टली बिफिटिंग था गोपीनाथ को, क्योंकि वो निताई चांद के छोटे भाई हैं। और फिर महाराज ने बताया कि ऐसे कोई 20-30 आइटम नहीं थे, आइटम बहुत सिंपल, सिर्फ राइस, शाक जो कि गार्डन में ही लगा था, किसी ने वो उगाया नहीं था, और इमली के पत्ते की चटनी जिसमें नमक भी नहीं था, तो सॉल्टी वाटर सी का वो डाल दिया। लेकिन ये प्रसाद ऐसा था कि महाप्रभु इसको पाने के लिए भागे भागे आए, और उसकी 3 रीजंस महाप्रभु खुद कहे कि निताई ये चावल लाए हैं और गदाधर ने इसको बनाया है और गोपीनाथ को ऑफर किया है, तो अगर आप मेरे को नहीं भी इनवाइट करोगे तो भी मैं फोर्सफुली खाऊंगा। तो इससे मेरे को एक लर्निंग मिली कि हम लोग ऐसे, एक तो जो हमें अपने प्लेजर के लिए हम बनाते हैं उसको ऑफर करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि भगवान को अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा। सो वी शुड बी वेरी माइंडफुल कि जो भगवान को पसंद है, जो महाप्रभु को पसंद है, हमें वही ऑफर करना चाहिए और वो पाना सीखना चाहिए। और ऑफरिंग भी ऐसे करनी चाहिए कि पहले बनाना सीखना चाहिए। बनाना सीखना एक्सपर्ट चाहिए। कुक, हाँ, महाप्रभु यस, पहले प्रशंसा की बनाने वाले को, तो क्या यस, साग बनाया, क्या चटनी बनाया, है ना। यस। हाँ, बनाना आना चाहिए, फिर ऑफर करना आना चाहिए, और फिर पाना भी आना चाहिए, यस, क्योंकि हमें गौर का प्रिय साग को सेवन करना आना चाहिए। और महाराज ने बताया था कि महाप्रभु ने जो सारा प्रसाद था इसको बहुत ग्लोरीफाई किया। उनने जब चावल के सुगंध को सूंघा, उनने कोई अगर सिर्फ सुगंध ही ले लो उस चावल का, तो महाप्रभु कहे उसको कृष्णा प्रेम मिल जाएगा। और जब उनने साग खाया तो कहते मैंने मैंने ऐसा साग कभी पहले नहीं खाया, और वो जो चटनी थी उसको भी उनने बहुत ग्लोरीफाई किया। तो फिर इसी प्रकार तीनों प्रभु बहुत बहुत खुश हुए एंड बहुत लविंगली उन्हें शेयर किया है प्रसाद 3 भागों में इक्वली। और फिर ऐसे हम देख सकते हैं कि वो हमेशा 3 प्रभु एक साथ रहते थे, चाहे वो जगन्नाथ दर्शन के लिए जाए, कहीं भी जाए। एंड महाराज ने ये भी बताया फिर एक वर्स कि गदाधर पंडित की मर्सी से हमें नित्यानंद प्रभु के बारे में पता चलता है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें गदाधर पंडित के बारे में पता चलता है। फिर महाराज ने हमें ओरण षष्ठी की ग्लोरीज बताई। तो पहले महाराज ने बताया कि महाप्रभु भी अपने सारे एसोसिएट्स को रात में बड़ा श्रृंगार के लिए ओरण षष्ठी
पे जब जगन्नाथ जी स्टार्च क्लॉथ पहनते हैं तो उसको देखने के लिए वो सब गए। तो जब वो वापस आ रहे थे तो महाराज ने बताया कि जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो स्वरूप दामोदर के साथ में अलग से जा रहे थे वापस। सो दे वर डिस्कसिंग हाउ दे वर नॉट एबल टू मे बी अंडरस्टैंड कि लीला मात्र के लिए है। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ स्टार्च लॉर्ड जगन्नाथ को पहना रहे हैं वो तो समझ आ रहा है, बट उनके दास क्यों पहन रहे हैं। तो ऐसे डिस्कस करते करते वो वापस जाते हैं। फिर पुंडरीक विद्यानिधि को सबसे स्पेशल मर्सी मिलती है जगन्नाथ और बलदेव की दोनों गालों पे। इसमें इंग्लिश में लिखा है कि 48 मिनट्स तक कृष्णा बलराम जगन्नाथ बलदेव ने कॉन्स्टेंटली उनको स्पेशल मर्सी दी अपनी। और फिर उनने बहुत माफी मांगी कि मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा एंड आई एम वेरी फॉलन। एंड ऐसे बोलने के बाद में फिर जगन्नाथ जी बोले कि मैंने ये मर्सी सिर्फ इसीलिए दी है क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। और इसी प्रकार फिर उनने जब वो उठे सुबह तो उन्हें देखा कि वो जो हाथ के चिन्ह थे वो एकदम उनके गाल पर अच्छे से दिख रहे थे। तो फिर उन्हें यही पास टाइम स्वरूप दामोदर को भी बताए। तो Pundrik Vidyanidhi is so very dear to Mahaprabhu that even when he was in Navdeep, Mahaprabhu would always go to him saying कि मेरे पापा हैं। एंड तो इस पास टाइम से भी दो चीजें मिली। एक तो हमें कभी भी भगवान की किसी भी दास को किसी भी डिवोटी को कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए बिकॉज हमें उनका इंटरनल मूड नहीं पता। एंड सेकेंड वी कैन सी कि भगवान अपने प्रिय भक्तों पे कितनी मर्सी करते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून कि एक्चुअली भगवान के हाथ स्पर्श उन्हें मिला। एंड अभी इसमें लिखा था कि कृष्ण ने अपने खुद के सन को नहीं कभी डांटा कभी मारा नहीं, बट अपने दासों के ऊपर उन्हें इतना लव दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस महाराज जी। राधा प्रिया माता जी हैज रेज्ड हर हैंड महाराज। आप पूछ सकते हैं अगर प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा महाराज जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कथा सुनने के बाद मुझे भी जगन्नाथ जी को कपड़ा ओढ़ने का मन हुआ है। सो ये ओढ़ना है नहीं तो ड्रेस सीना है, वैसे ही भगवान को अभी पहनाना है। ठंडी तो साउथ इंडिया में होता ही नहीं, यहाँ तो एसी चलता है, वहाँ क्या उड़ाएगा। नहीं महाराज, अभी तो यहाँ पे ठंड हो रहा है। ठंड होगा तो तुम उनको उड़ा देना, स्वेटर पहना देना ना कि छोटा सा ब्लैंकेट उनको उड़ा देना। वही स्टार्च बाकी कपड़ा। हमारे दिल्ली वाले भक्त तो ऑलरेडी महीना पहले से ही उड़ा चुके हैं, हाँ। उनको उड़ाना तो तैयार होगा नहीं तो एक महीना, जगन्नाथ पुरी का इंसिडेंट है। लेकिन ये हफ्ते में तो ठंड हो रहा है। अभी रात में 19 डिग्रीज भी तक आ रहा है हमारे पास अभी। हाँ कर सकते हैं। अ, अच्छा, ओनली स्टार्च क्लॉथ को भगवान को ओढ़ना है। नहीं नहीं, आपको अच्छा कलर देता है, वो स्टार स्कर्ट्स वहां देते थे, आपको जो मिलेगा वो करता हूँ। आपको स्टार स्कर्ट नहीं लगाना चाहिए। आज का दिन ओणम षष्ठी में स्टार्च क्लॉथ ओढ़ते हैं, इसीलिए कथा में सुने तो मुझे भी है, इसीलिए मैं नहीं पूछ। नहीं नहीं। Okay. So let us, oh, one last question महाराज जी, very sorry इतना लेट कर दिया। आई थिंक दिव्या माता जी आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू महाराज जी। सॉरी महाराज जी, आपका समय ले रही हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक बहुत सिली सा क्वेश्चन था महाराज जी कि वो तो वो पुंडरीक विद्यानिधि जी और स्वरूप दामोदर जी तो आपस में वो डिस्कस कर रहे थे ना कि वो स्टार्च वाला क्लॉथ, ये ब्रह्म वाला वो वैसा तो सिर्फ पुंडरीक विद्यानिधि जी को ही क्यों स्वप्न में दिखे, वो स्वरूप दामोदर जी को क्यों नहीं अपना कृपा दिए? ये क्योंकि मेरा डाउट प्रश्न। पुंडरीक विद्यानिधि का था, स्वरूप दामोदर को डाउट नहीं था। वो तो ओके। समझा रहा था भाई ठाकुर जी उनका चलता है इधर, तो बोलता क्यों चलता है, क्यों करेक्शन नहीं करते हैं, उनका मन में डाउट था।
थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सॉरी आपका समय लिया महाराज जी। वेरी नाइस कथा। हरि बोल। Let us all thank Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Everyone can unmute. Hare हरे कृष्णा हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम Ram राम Hare राम Ram, राम Ram हरे Ram, हरे Hare हरे Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare हरे Ram राम राम हरे राम Hare Ram हरे Hare कृष्णा Krishna हरे कृष्णा